जय भीम। आप सभी को 14 अप्रैल की हार्दिक मंगल कामनाएं और हार्दिक अभिनंदन। आज का मेरा विषय है डॉक्टर आम्बेडकर एक चिंतक। भाई, ये चिंतक क्या होता है? चिंतक कहे या विचारक कहे, वह होता है जो चिंतन करता है, विचार करता है। अब सवाल उठता है कि विचार और चिंतन कौन करता है? हर मनुष्य, हर प्राणी कुछ ना कुछ तो सोचता ही है, और जो सोचे वो सोचने वाला। लेकिन हर सोचने वाला चिंतक इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं ये हमें चिंतक बनाता है। बाबा साहब ने एक बार किसी का उदाहरण देते हुए कहा था कि किसी विद्वान का उदाहरण देते हुए कहा था कि मैन थिंक्स इज बायोलॉजिकल बट वॉट ही थिंक्स इज सोशियोलॉजिकल। सोचना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। हर प्राणी, हर व्यक्ति सोचता है, लेकिन वह क्या सोचता है यह उसकी सामाजिक समझ पर आधारित होता है, और यही सोच उसे विचारक बनाती है। अब हमारे समाज में ही देख लीजिए, अब हम विचारकों की ही बात करें, आम आदमी को छोड़ दीजिए। विचारकों में भी कुछ ऐसे लोग हैं, एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा समूह है जो ये कहता है, मानता है कि जो समाज व्यवस्था है जैसी है वैसी कायम रहना चाहिए, और इसको कायम रखने के लिए जितनी भी हथकंडे या तरीके अपनाए जा रहे हैं उसको किसी न किसी तरह जायज़ ठहराना। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कहीं गुलामी व्यवस्था है, दास व्यवस्था है, स्लेव सिस्टम है, तो स्लेवरी को वो सही समझाएंगे ये बताने के लिए कि स्लेव यानी गुलाम उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह स्त्री पुरुष को लेके अगर बात हो तो वो कहेंगे कि हाँ, अगर महिलाएं घर का काम ही करे, बच्चे ही संभाले, सारी घर की जिम्मेदारी संभाले तो वो बहुत ज़रूरी, क्योंकि परिवार को यही चला सकता है। ठीक इसी तरह भारतीय संदर्भ में यदि बात करें और बात निकल के आती है जाति व्यवस्था की, तो वो कहेंगे कि क्या बुराई है इसमें। भाई, अगर समाज को सुचारू रूप से चलना है तो किसी का सुनार होना, किसी का मोची होना, किसी का लुहार होना बहुत ज़रूरी है, किसी का नाई होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए समाज चूँकि सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए जाति व्यवस्था बनाई गई है। तो जाति व्यवस्था जायज़ है, लेकिन बाबा साहब इस श्रेणी के चिंतक नहीं थे। वे क्रांतिकारी चिंतक थे, बदलावकारी चिंतक थे, परिवर्तनकामी चिंतक थे। वे जोग जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे और उसको हम किसी न किसी तरह से सही सिद्ध करते रहे, ये उनकी आदतों में शुमार नहीं था। ये हमें समझना होगा। अब जब हम चिंतन की बात करें तो बाबा साहब का सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव किस पर पड़ा चिंतन की दृष्टि में? देखिए, चिंतन कहिए, विचार कहिए, ये कोई हवा में उड़ के सीधे अचानक नहीं आ जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच और बहुत गहरी श्रृंखला होती है। बाबा साहब सबसे ज़्यादा प्रभावित किसी चिंतक से रहे हैं विश्व के, तो वो सबसे पहले उनका नाम हमें सिर्फ और सिर्फ बुद्ध का लेना चाहिए, क्योंकि बुद्ध चिंतन की वह धारा थी जिसने लगभग हर सामाजिक समस्याओं का उत्तर दिया। लेकिन चूँकि वो पश्चिमी विश्वविद्यालयों में पढ़े थे, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े थे, तो उनको जॉन डीवी नाम के प्रोफेसर जब मिले तो इनसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। द बुद्धा एंड इज धम्मा जो उनकी अनमोल कृति है, इस पे जॉन डीवी की जो मेथोडोलॉजी है, एक समझाने की तरीका है, उसका गहरा प्रभाव इस किताब पे है। ऐसा एक अध्ययन स्ट्रॉड ने भी किया है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि वो आधुनिक और नए ज्ञान का मिश्रण करके समाज को बदलने के लिए हमारे सामने कुछ नया करना चाह रहे थे। अब एक चिंतक के रूप में उनकी पहचान सबसे पहले हमारे सामने कब आती है? तो ये महज वो 24 या 25 साल के थे, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने एक पेपर यानी शोध पत्र प्रस्तुत किया था, कास्ट्स इन इंडिया, भारत में जातियाँ, उनकी उत्पत्ति, उद्गम, विकास और तो इस विषय पर उन्होंने कहा था, जो कहा था वो उन्हें सामान्य चिंतकों से अलग बताता है। जाति को लेके अब तक बहुत सारे सिद्धांत दिए जा चुके थे बाबा साहब के ज़माने में भी,
हजारों बातें आई थी। किसी ने कहा जाति नस्ल के आधार पर होती है, किसी ने कहा रंग के आधार पर होती है, किसी ने कहा कि पुश्तैनी काम के आधार पर होती है। बाबा साहब ने कहा ये सब फालतू बातें हैं। पूरी दुनिया में रंग के आधार पर विभाजन है, नस्ल के आधार पर विभाजन है, पुश्तैनी व्यापार है। मोची नाई कौन सी दुनिया में नहीं होते हैं, पुजारी कौन सी दुनिया में नहीं होते, हर जगह होते हैं। लेकिन कुछ नहीं होता है वहाँ, तो वो होती है जाति। जाति सिर्फ भारत की विशेषता है। तो इसका कारण क्या होगा, और इसको खोजते हुए उन्होंने बड़ी आसानी से एक चीज़ को पकड़ लिया, और वो ये पकड़ा कि भाई जाति की एक विशेषता होती है अंतः जाति विवाह, यानी अपनी ही जाति में विवाह करना। अगर हम इस कारण को खोज ले तो जाति की जड़ पता चल जाएगी। और उन्होंने यही किया। क्या किया? उन्होंने ये खोजा कि भाई जिस दिन से इस समाज में, इस देश में वह प्रथा विकसित हुई कि एक समूह सिर्फ और सिर्फ अपने ही समूह में शादी करेगा, अपने समूह के बाहर शादी नहीं करेगा, अपने आप हम लोग समूहों में बढ़ते गए। क्योंकि जिस दिन ये पुजारी वर्ग ने अपना लिया, जिसका सर्वश्रेष्ठ स्थान था समाज में, तो उसकी देखा देखी नकल करते हुए हर जाति, हर समूह अपनाते गए और अपने आप वह जाति बन गया समूह। आज भी हम देखते हैं अंतरजातीय विवाह जब आप करने चाहते हैं तो हिंसक घटनाओं का, हिंसक हमलों का सामना करना पड़ता है। कईयों की जान चली गई है, आज भी जा रही है। यानी इतनी खतरनाक व्यवस्था है अंतरजातीय विवाह, जाति के बाहर शादी करना। और इसको रोकने के लिए उन्होंने एंडोगैमी, अंतः जाति विवाह की व्यवस्था लाई, जो आज तक कायम है। इतनी छोटी सी बात कोई अन्य विचारक नहीं समझ पाया। बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को समझा दिया। ठीक इसी तरह अस्पृश्यता की बात को लेते हैं। अस्पृश्यता के विषय में जब उन्होंने अध्ययन किया, छुआछूत, अनटचेबिलिटी के विषय में, तो उन्होंने ये पाया कि भाई ऐसा क्या है कि एक समूह से इतनी ज़्यादा नफरत, इतनी ज़्यादा चिढ़। हर देश में किसी न किसी तरह से सामाजिक आर्थिक विभाजन होता है, लेकिन घृणा का यह स्तर एक ही धर्म कहलाने को मानने वाले लोगों के बीच में और कहीं नहीं देखा जाता, जो हिंदुइज्म में या भारत में उन्हें देखने मिला। कि भाई आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो हिंदू समाज का हिस्सा भी है, और दूसरी तरफ उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दे रहे हैं, पूजा नहीं करने दे रहे हैं, बाकी अधिकार तो छोड़ दो। तो इससे ये साफ होता है, उनका ये कहना था कि जो अनटचेबल्स हैं, अस्पृश्य कहे जाने वाले लोग हैं, ये मूलतः हिंदू नहीं हैं। अगर हिंदू होते तो क्या आपत्ति थी उन्हें अपने मंदिरों में बुलाने की? हिंदू नहीं है। अब हिंदू नहीं है तो कौन है? तो उन्होंने खोज की, और खोज करते हुए पाया कि आज के शेड्यूल कास्ट, और न सिर्फ शेड्यूल कास्ट बल्कि बहुत बड़ा समूह, इसमें कुछ हद तक आदिवासी भी हो सकते हैं और ओबीसीज भी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये मूल रूप से बौद्ध धर्मी थे। जब बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म में संघर्ष हुआ, इस संघर्ष का परिणाम ये हुआ, क्योंकि बौद्ध उस वक्त राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से कमज़ोर पड़ गए, ब्राह्मणों की जीत हुई, तो उन्होंने अपनी व्यवस्था हम पर थोप दी। और चूँकि दलित या अन्य पिछड़ा वर्ग मूलतः हिंदू नहीं था, तो इनके आधार पर सांप्रदायिक रूप से शोषण हुआ है। यह सांप्रदायिक बहिष्कार था, यह सांप्रदायिक हिंसा थी। अब आप कहेंगे कि एक धर्म को, इतने बड़े धर्म को, जो कि कभी राष्ट्रीय स्तर का रहा है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रहा है, क्या दबोचना और संभव था? बिल्कुल था। अभी आप हाल ही की घटना देखिए ना, दिल्ली में क्या हुआ कुछ दिनों पहले। एक समुदाय विशेष के घरों को जला दिया गया, उनकी दुकानों को जला दिया गया। मॉब लिंचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मॉब लिंचिंग आपने सुना होगा, किसी भी निर्दोष युवा को पकड़ के भीड़ द्वारा जला देना। किस धर्म के लोगों के साथ हो रही है? एक धर्म विशेष को विलेन बनाने का लगातार काम किया जा रहा है, और जब वह विलेन बना दिया जाता है उसके साथ हिंसा कर दी जाती है और उस हिंसा को जायज़ ठहरा दिया जाता है। अगर यही तांडव जारी रहा तो आने वाले कुछ दिनों में हमें बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर जिस धर्म को आज वो टारगेट बना रहे हैं, अब तो ये कहने लगे कि तबलीगी जमात जो है भारत में कोरोना फैला रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि भारत में कोरोना अगर किसी ने फैलाया है तो वो हिंदुओं ने फैलाया है।
इसमें कोई गलत बात नहीं है, मतलब बहुत तार्किक रूप से कह रहा हूँ मैं, इसमें कोई सांप्रदायिक बात नहीं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, वो कनिका कपूर हमारे देश में आई, कई लोगों को इन्फेक्ट करके चली गई। हमारे मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य सचिव थी जैन, पल्लवी जैन, उनके संपर्क में आके कई लोग इससे संक्रमित हुए हैं। ऐसे हज़ारों लोग, और ख़ास करके जो भारत से बाहर रह रहे थे, अधिकांश तो उनमें हिंदू ही थे, जिनको सरकार ने विमान द्वारा यहाँ बुलाया और उन्होंने हज़ारों लोगों को संक्रमित किया, जाने या अनजाने, दोनों ही रूप में। इसमें किसी का दोष नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप जब कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष फैला रहा है और जब दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा लोग संक्रमित हुए हैं उस पर आप चुप हैं, तो कुछ गड़बड़ है। तो इस तरह से एक धर्म को बदनाम किया जा रहा है। वैसे ही एक ज़माने में बुद्धिज़्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म था, बहुसंख्यकों लोगों द्वारा अपनाया हुआ धर्म था, बहुजनों द्वारा अपनाया हुआ धर्म था। उसको धीरे 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 बदनाम करके इस हद तक कमज़ोर कर दिया कि उस धर्म के धर्मावलंबियों को अछूत और शूद्र बना दिया इन्होंने। तो ऐसा होता है। ये बाबा साहब ने कहा, बड़ी छोटी सी बात थी। बाबा साहब ने विविध पक्षों पर अध्ययन किया, अर्थशास्त्र, राजनीति, समाज विज्ञान, इतिहास, धर्म, और हर जगह उन्होंने एक अपनी अनूठी जानकारी हमें दी है। यदि हम बात करते हैं इतिहास की ही बात करते हैं, तो इतिहास के बारे में इतिहासकारों की पारंपरिक मान्यता यह थी, आज भी है, कि इतिहास परिस्थितियों का दास होता है। जैसे सांस्कृतिक, सामाजिक और तकनीकी बदलाव आते हैं, उसका असर इतिहास पर दिखाई देता है। बाबा साहब ने कहा ऐसा नहीं। और उन लोगों का मान्यता ये थी कि चूँकि भारत में जब लोह का खोज हुई, निर्माण होना शुरू हुआ, तभी से इसके परिणाम स्वरूप ही बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। बाबा साहब ने कहा ऐसा नहीं होता है। परिस्थितियों का दास मनुष्य नहीं है, परिस्थितियों के हिसाब से जवाब देने का तरीका इतिहास बनाता है। ये बाबा साहब का कहना था। अब अगर हम एक परियोजनाकार के रूप में बाबा साहब को ले, पॉलिसी के रूप में, तो हमें समझना होगा, आज उनकी बहुत ज़्यादा हमें याद आती है इस रूप में, क्योंकि नदी घाटी परियोजना जिसकी उन्होंने नींव रखी, इसमें उन्होंने कहा था, बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर हम किसी भी पिछड़े क्षेत्र में उद्योग या कोई परियोजना लगाना चाह रहे हैं, सबसे पहला लाभ उस क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को मिलना चाहिए, बाद में शहरी लोग और दूसरे लोग आएंगे। बहुत स्पष्ट था। हमारे देश की सरकार ने इस बात को लगातार नज़रअंदाज किया। आज भी अगर पानी छीनना हो, आदिवासी क्षेत्र में चले जाएंगे, बड़े बड़े बांध बना देंगे और वहाँ का पानी और वहाँ की बिजली शहरों और उद्योगों में भेज देंगे। लेकिन क्या स्थानीय लोग को बिजली मिलती है? स्थानीय लोग को पानी मिलता है? स्थानीय लोग को नौकरी मिलती है? स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलती? बिल्कुल नहीं मिलती। और नहीं मिलती, इस वजह से वहाँ नक्सलवाद और अलगाववाद फैल रहा है। अगर पहली सुविधाएं उन लोग को दी जाए जो स्थानीय हैं, तो वो सहर्ष रूप से आपकी विकास की योजनाओं को स्वीकार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये हमारे पॉलिसी से कमी दिखाता है। अभी आप देख लीजिए ना, कमी की अगर हम बात करें, कोविड-19 आया है हमारे देश में, महामारी बन के फैल रहा है धीरे धीरे। क्या हुआ इसके बारे में? हमारे देश के परियोजनाकारों ने ये परियोजना बनाई कि अपने छत पर ताली बजा दो, थाली बजा दो, मोमबत्ती जला दो, दिया जला दो, कोरोना जल के भाग जाएगा, ध्वनि तरंगों से भाग जाएगा, तमाम किस्म की बातें हुई और सीधे लॉकडाउन कर दिया गया। 8 बजे घोषणा की गई, 12 बजे रात में लॉकडाउन हो गया। लोग अपनी अपनी जगह फंस गए। ये परियोजनाकारों की कमी थी। ऐसे कमी थी कि जो इन्फेक्टेड लोग थे, संक्रमित लोग थे, जो विदेशों में फंसे हुए थे, उनको पहले विमान से भारत में बुला लिया गया, बिना जांच के उनको अपने अपने समुदायों में भेज दिया गया। हज़ारों लोग को पहले ही इन्फेक्ट कर चुके थे। अब उसके बाद आप लॉकडाउन करोगे या सील डाउन करोगे, इसका कोई मतलब नहीं है। होना ये चाहिए था, अगर बाबा साहब उस जगह होते एक परियोजनाकार के रूप में आज, तो वो ये कहते कि सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सील कर देते। और आज नहीं, आज से 4 महीने पहले 19 में आया है, 2019 में ये वायरस। जनवरी में पहली मौत भारत पे हुई है
कोरोना से, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया, उसे आने दिया, बढ़ने दिया, और जब बढ़ गई उसके बाद लोगों को घर में कैद कर दिया। अगर पहले ही हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील कर दी जाती तो आज हम लोग घर में कैद नहीं होते और अपने घर में बंद होके 14 अप्रैल को मनाने में मजबूर नहीं होते। यह हमें समझना चाहिए। तो मैं यही बात कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का ये कहना था कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मस्तिष्क का विकास, बुद्धि का विकास ही मनुष्यत्व का परम लक्ष्य होना चाहिए। तो इसी छोटी सी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।